सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। मंच पे बैठी पूज्य गुरु माँ आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण और इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक गण सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। इस संसार में जितने भी जीव हैं या फिर हम मनुष्य हैं, सबकी चाहना क्या है? तो अगर सच्चाई से, ईमानदारी से अगर सोचे तो एक ही बात निकल करके सामने आती है, सुख की कामना, शांति की कामना। यही एकमात्र उद्देश्य है। चाहे वो मनुष्य कोई बिजनेस करता हो, अर्थ धन कमाने का काम करता हो, उसके पीछे भी उसका वही उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति, खुशियों की प्राप्ति, एक शांतमय जीवन। अगर कोई पूजा पाठ भी करता है, ध्यान साधना करता है, भक्ति भजन करता है, तो उसका भी वही लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य जो कुछ भी करता है उसके पीछे एक ही उद्देश्य दिखाई देता है, सुख, शांति। अब जब सुख की चाहना है, शांति की चाहना है, तो निसंदेह वह अशांत है, वह दुखी है। क्योंकि दुख है तभी तो सुख की चाहना है, अशांत है तभी तो उसको शांति की चाहना है। और इस दुख का, इस अशांति का कारण क्या है? तो हमारे कर्म। ऐसा नहीं है कि ये दुख कहीं दूर से आया है या किसी ने दे दिया है, हमारे ऊपर लाद दिया है। नहीं, ये जो भी दुख है, जो भी अशांति है, इसका कारण हम खुद हैं, हमारे कर्म हैं। और हमारा कर्म अशांति का कारण कब बनता है? तो हमारे जीवन में जब कोई गुरु नहीं होता है। हमने जाने अनजाने ऐसे कर्म का चुनाव कर लिया जो हमें अशांत करता चला गया, जो दुख का कारण बन गया। वही जब हमारे जीवन में गुरु होता है तो क्या होता है? तो हमारे कर्म की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें चेताता है, हमें याद दिलाता है कि देखो तुम्हारा कर्म ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए। तुम सत्य के पथ पर चलने के लिए आए हो। जब इस सत्य के पथ पर चलोगे
तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी, आनंद होगा। वो ऐसा मार्गदर्शन करता है। तो आइए आज हम खास रूप से दुख के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज के विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं तो उसका समाधान भी बड़ा ही सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। दुख कितने प्रकार के होते हैं? तो गोस्वामी जी की अगर बात सुने तो उन्होंने कहा है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहला दैहिक, शारीरिक दुख। शरीर में कोई व्याधि हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, चलने में असमर्थ हैं, बैठा नहीं जा रहा है, आंखों की रोशनी चली गई या धुंधलापन हो गया, यह है शारीरिक दुख। दूसरा दैविक दुख। दैविक दुख किसको कहते हैं? तो ये वो दुख है जब हमारे कोई प्रियजन, कोई रिश्तेदार, नातेदार परेशान होते हैं, उन पर कोई विपदा आती है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आता है, तो उसको देख करके, उसको जान करके हम दुखी होते हैं। और भौतिक दुख का मतलब होता है सुख सुविधाओं का दुख, धन का दुख। धन से हम भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं। धन के द्वारा हम भौतिक सुख के सामग्रियों को खरीदते हैं, अपने पास लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो धन के अभाव में जो सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही हैं, हम कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो इस दुख को क्या कहते हैं? भौतिक दुख। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 प्रकार के दुख की बात की। अब इन तीनों प्रकार के दुख पर गौर करेंगे तो ये 2 भाग में बढ़ जाते हैं। एक है शारीरिक दुख और दूसरा है मानसिक दुख। शारीरिक दुख के बारे में अभी हमने बताया, शरीर से संबंधित दुख, और मानसिक दुख का मतलब भी हमने बताया। उसमें ये दोनों दुख आते हैं, दैविक और भौतिक। जब हमारे जीवन में मानसिक दुख होता है तो हम 4 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग, रुचिकर विषय है ये। हम 4 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरते हैं। आइए इन 4 प्रकार की ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इस पर हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हम कहीं न कहीं इसी से प्रभावित हैं। जब शारीरिक दुख होता है तो उसका हम इलाज कर लेते हैं औषधि के द्वारा, डॉक्टर के पास जाकर, व्यायाम करके, आसन प्राणायाम करके हम शारीरिक दुख का निदान कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब ये मानसिक दुख हमारे जीवन में आता है तो बड़ा ही कष्टमय होता है, और ऐसी हालत में हम 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहली अवस्था क्या है? तो पहली अवस्था हमारे जीवन में तब बनती है जब हमारे जीवन में दुख है लेकिन हमें उस दुख का ज्ञान नहीं है, हम उसे अज्ञान हैं, हम उसके बारे में जानते नहीं, लेकिन दुखी हैं, दुख के प्रभाव में हैं। इसे कैसे समझेंगे?
तो मान लीजिए कि जन्म से ही आपको दृष्टि दोष हो, धुंधला दिखाई देता हो जन्म से ही, तो ऐसी हालत में जब आप संसार को देखते हैं, देश दुनिया को देखते हैं, तो वो संसार भी धुंधला दिखाई देता है। लेकिन इसको आपका बोध नहीं है। आप यही समझते हैं कि संसार ऐसा ही है, क्योंकि वो दोष आपको जन्म से मिला है। इसलिए संसार बहुत चमकदार है, बहुत ही सुंदर है, सजा हुआ है, हरा भरा हुआ है, कोई सूर्य है इस संसार में, कोई चंद्रमा भी है, इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि दृष्टि दोष है, धुंधला दिखाई देता है। और जब धुंधला दिखाई देता है तो आप दूसरों को भी समझते हैं कि ये संसार ऐसा ही दिखाई देता होगा। गुरु महाराज कि अगर साहित्य को आप अध्ययन किए होंगे या उनके संदेशों को सुने होंगे तो बड़ी सुंदर एक बात वो बताए थे कि एक बार एक हंस और एक उल्लू एक साथ एक वृक्ष के डाल पर बैठे हुए थे, और तभी थोड़ी देर के बाद सवेरा होता है। जैसे ही सवेरा होता है तो हंस कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, सूर्योदय हो गया है, बड़ा ही सुंदर मौसम बना हुआ है, सुहावना मौसम बना हुआ है। तो उल्लू क्या कहता है, कौन सा सूरज, कैसा उजाला, कैसा दिन, कैसा मौसम, कैसा सुहाना मौसम, मैं तो इस बात को न कभी देखा हूं न अनुभव किया हूं। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उस उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वो समझता है कि पूरा संसार ऐसा ही है। अगर हंस कुछ बता रहा है तो कोई नई चीज बता रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा ठीक यही अवस्था होती जब हमारे जीवन में दुख है लेकिन उस दुख का ज्ञान नहीं। जब हम ऐसे व्यक्ति को किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर जब चश्मा लगा देता है, तब जब उसे ये संसार जब दिखाई देता है, उस चश्मे की आंख से जब देखता है, तो जब ये संसार दिखाई देता है तो वो चौंक पड़ता है, अरे ये संसार कितना सुंदर है, कितना चमकीला है, यहां तो सूर्य भी है, यहां तो चंद्रमा भी है, यहां दिन भी है, यहां रात भी है। रोज नई नई चीजों को देखता है और तब उसे अपने दुख का भान होता, अपने अज्ञानता रूपी दुख का भान होता। ठीक यही अवस्था हम लोगों की भी है। जब हम गुरु के देख रेख में नहीं थे तो इस संसार को देखने का नजरिया हमारा कुछ और था, लोगों से बात करने का नजरिया कुछ और था। लेकिन जब वही गुरु का चश्मा हमें मिलता है तो हमारा नजरिया कुछ और हो जाता है, बदल जाता है। तो कहते हैं कि ये पहले प्रकार का दुख है जिसका हमें ज्ञान नहीं है, और उसके वजह से हम दुखी। दूसरे प्रकार का दुख क्या है? हमारे जीवन में दूसरे प्रकार की दुख की अवस्था क्या आती है? तो हमें अपने दुख का ज्ञान है, लेकिन हम उस दुख को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें उस दुख से मोह हो गया है। ये मोह जनित दुख है। आइए इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि एक फेरी वाला रोज फेरी लगा करके कपड़ा बेचा करता था। बहुत से कपड़ों का वो एक गट्ठर बनाता था, कंधे पर लाद लेता था और लाद करके
दरवाजे दरवाजे गांव घर में घूम करके वो फेरी लगाया करता था और कपड़ा बेचता था, और उसी से उसके परिवार का खर्चा चलता था। धीरे धीरे एक दिन वो बूढ़ा हो गया, बच्चे जवान हो गए। अब बच्चों ने देखा कि पिताजी की पीठ और कमर तो टेढ़ी हो गई है वजन ढोते ढोते। तो उन्होंने कहा कि पिताजी अब ये काम आप छोड़ दीजिए, आप बूढ़े हो गए हैं, अब इस काम को हम लोग करेंगे, हम लोग नौजवान हैं। और कहते हैं कि उन बच्चों ने सारी जिम्मेवारी अपने कंधे पर ले ली। अब वो एक थे, घर में 4 बच्चे हो गए, 4 गठरियां बननी, 4 फेरी वाले हो गए, आमदनी भी बढ़ गई, घर सुखी संपन्न भी हो गए। लेकिन जो वो बुजुर्ग थे उनकी दशा क्या थी? तो जब भी वो घर से निकलते तो उन्हें ऐसा अनुभव होता कि उनका कोई चीज छूट गया है। वो छूट क्या गया है? वो गठरी ढोने की याद थी, वो गठरी याद आ जाती। उन्हें लगता है कि मेरा पेट कंधा जो है ना वो खाली है, उस पर कुछ होना चाहिए था। आदत पड़ चुकी थी गठरी ढोने की। तब वो क्या करते थे कि एक गमछा रख लेते थे और अनुभव करते थे कि हम गठरी को अपने कंधे पर रखे हुए हैं और चल रहे हैं। और चलते भी ठीक वैसे ही थे, कमर और पीठ टेढ़ी हो। ये बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। अगर आप ढूंढेंगे तो 2-4 घर के बाद हर जगह ये दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। दुख खत्म हो चुका है, बच्चे उस जिम्मेवारी को उठा चुके हैं, लेकिन हम अपने दुख को छोड़ना नहीं चाहते। लगता है कि हम ही घर को चला रहे हैं, सारा बोझ हम घर का हम ही ढो रहे हैं। यही है, दुख का हमें ज्ञान है लेकिन हम उस दुख को हटा नहीं पा रहे हैं। दुख हट गया है लेकिन फिर भी दुख को हम पकड़ करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमें उससे मोह हो गया है, मोह हो गया है। तो ये दूसरी प्रकार की अवस्था हमारे जीवन में आती है। बहुत सारे लोग इस दुख से प्रभावित होते हैं। तीसरे प्रकार की एक अवस्था बनती है हमारे जीवन में, कभी कभी सुख का साधन भी दुख का कारण बन जाता है। सुख का साधन, जो चीज हमने इकट्ठा किया था, जो चीज की मैंने देखभाल की थी, व्यवस्था की थी, वो चीज भी हमारे लिए दुख का कारण। हमने सोचा था कि ये बुढ़ापा में हमारा काम देगा, हमने बच्चा पैदा किया, एक संतान हुआ, उसकी देखभाल की, पढ़ाई लिखाई की, इतनी सेवा सुसुप्ता की, इसी आशा से कि जब हम बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तो वो बच्चा हमारे लिए सुख का कारण बने। लेकिन होता उल्टा है। वो बच्चा सुख क्या देगा, वो संतान सुख क्या देगा, वो और दुख का कारण बन जाता है, भीषण दुख का कारण बन जाता है, भीषण। मुझे याद है कि पूज्य गुरुदेव के साथ मैं बक्सर रहा करता था। उत्तर प्रदेश की कोई दंपति, कोई परिवार, बुजुर्ग परिवार पूज्य गुरुदेव के पास आया था, अपना दुखड़ा रो रहा था और वो अपनी बात बता रहा था कि वो उस बच्चे से, अपने बच्चे से इतना परेशान हो चुका था कि एक सुपारी कीलर को उसने पैसा दिया था 70,000 कि हमारे बच्चे को मार दो। बच्चे को तो उन्होंने जन्म दिया था सुख की आशा से, पालन पोषण तो इसलिए किया था कि बुढ़ापा में ये साथ देगा, सुख की अनुभूति कराएगा,
लेकिन आज वही माँ बाप उसको मारने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी सुपारी किलर को पैसा दे रहा है। ये क्या है, किस वजह से हुआ? तो ये भी अवस्था हमारे संसार में, इस संसार में बहुत तेरे लोग हैं। हर कोई सुपारी किलर को पैसा नहीं देता है, लेकिन बहुत तेरे लोग हैं जो इस दुख से प्रभावित है। सुख का साधन उनके लिए दुख का कारण बन चुका है। ये तीसरी अवस्था है। और एक चौथी अवस्था है, हमें दुख का ज्ञान भी है और दुख को हटाने का सामर्थ्य भी है, फिर भी उस दुख को लेकर के हम चल रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, दुख में रह रहे हैं। ये चौथी अवस्था किन लोगों के ऊपर घटित होती है? तो ये वो लोग होते हैं जो संत महात्मा है। उनके ऊपर जो दुख की छाया है वो उनकी अपनी नहीं है, उन्होंने किसी का ले लिया है और लेकर के वो काट रहे हैं। वो तो संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, वो योग को सिद्ध कर चुके हैं। जब चाहें वो उस दुख को मिटा सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी सारा सामर्थ्य होते हुए भी उसको वो लेकर के चल रहे। ये दृश्य मैंने देखा है, अनुभव किया है, पूज्य गुरुदेव को देखा है। एक बार वो डिहरी अनशन में रहते थे, एक महिला आई थी उनके पास और वो कैंसर के घाव से परेशान थी। दिल्ली के डॉक्टर उसे जवाब दे चुके थे कि अब कोई उपाय नहीं है, कैंसर में इसे बदलना ही बदलना है। और वो गुरु महाराज साहब के पास आई थी, बड़ी रो रही थी। गुरु महाराज साहब के अंदर में एक करुणा पैदा हुई। उन्होंने कहा कि जाओ, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। और कहते हैं कि वो तो चली गई। सुनने में आया कि कुछ ही दिनों में उसका वो घाव ठीक हो गया। लेकिन पूज्य गुरुदेव के साथ जो घटना घटी वो इतनी कष्टदायक थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब उनके शरीर में जहां तहां फोड़ा निकलना शुरू हुआ, कभी कंधे पर, कभी दूसरे दिन देखो तो चेहरे पर, कभी नाक पर, कभी ललाट पर, कभी पैर में, एकदम फोड़ा बड़ा सा हो जाता, काला हो जाता, लेकिन वो फूटता नहीं। अजीब सी घटना घट रही थी। और वो 1 साल तक उस वेदना को सहते रहे। डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर दवा देता, लेकिन वो दवाई काम नहीं करती। 1 साल तक उस वेदना को झेलते रहे। फिर जब उसकी अवधि समाप्त हो गई, वो कर्म भोग समाप्त हो गया, तो धीरे धीरे वो भी स्वस्थ हो। तो ये चौथी अवस्था है। हमें उस दुख का ज्ञान है और दुख को मिटाने का सामर्थ्य भी है, लेकिन फिर भी हम उस दुख को झेल रहे हैं। उसी समय मैंने पूज्य गुरुदेव से एक बात पूछी थी कि क्या इस दुख को उड़ाया नहीं जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है, इसे दग्ध नहीं किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि किया जा सकता है, लेकिन वो अपने दुख को, अपने भोग को, अपने संस्कार को ज्ञान के आलोक में मिटाया जा सकता है। लेकिन किसी दूसरे की चीज है, अगर उसके साथ मैं ऐसा करता हूं तो वो प्रकृति के विरोध होगा। अगर मैं इसे कहीं उठा के फेंक भी देता हूं तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति में ही रहेगा और उससे कोई ना कोई दूसरा प्रभावित होगा। तो ये पाप मैं नहीं कर सकता। उससे अच्छा है कि अपने ऊपर ही लेकर के उसे भोग लो और उसकी अवधि को भोग करके समाप्त कर दो। तो ऐसा होता है गुरु का हृदय, संत महात्माओं का हृदय। जब ये अवस्था बनती है, जब उनके अंदर में अपने किसी प्रिय भक्त के प्रति करुणा पैदा हो जाती है, तो ऐसी घटनाएं घटती हैं।
वो 6 साल भर तक उस कष्ट की वेदना को झेलते रहे। तो ये 4 अवस्थाएं हमारे जीवन में बनती हैं और हर मनुष्य किसी न किसी एक अवस्था से प्रभावित रहता है और वही उसके दुख का कारण बनता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जितने भी दुख हैं या अशांति का वातावरण है, इसका उपाय क्या है? शारीरिक दुख का तो उपाय है कि हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चिकित्सा करा लेते हैं, औषधीय उपचार कर लेते हैं, शरीर को राहत मिल जाती है, आसन प्राणायाम कर लेते हैं, योगासन कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन जो ये मानसिक अवस्था जो दुख का बनता है, ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं, इसका निदान क्या है? तो इसका एकमात्र ही संसार में निदान है, अपने गुरु के सम्मुख जाकर के बैठ जाओ, गुरु के सम्मुख हो जाओ। जैसे ही आप गुरु के सम्मुख होते हैं, ये सारे दुख कब और कैसे भागते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, अपने गुरु के सम्मुख हो जाओ। इसकी भी बड़ी सुंदर एक कथा है, बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण है। बात उन दिनों की है जब भगवान कृष्ण बहुत ही छोटे थे, बालक अवस्था में थे। और जब बालक अवस्था में थे तो ग्वाल बालों के साथ वो भी गायों को चराने के लिए साथ साथ जंगल में जाया करते थे। कहती हैं कि एक बार घूमते घुमाते वो लोग एक ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां बहुत ही हरियाली थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। अब हरियाली देख करके सारे ग्वाल बाल खुश हो गए, खुशी से झूम उठे। यहां तो हरियाली ही हरियाली है, आज गायों को चरने के लिए बहुत सा भोजन है और अब हम लोग जो है ना एक जगह इकट्ठा होकर के खूब खेलेंगे। और कहते हैं कि वो ऐसा ही करने लगे, गायों को छोड़ दिया। अब उन्हें घेरने की जरूरत तो है नहीं, हरियाली इतनी है कि वो खाने में मस्त रहेंगी और वो खेलने लगे। और इधर भगवान कृष्ण भी बाल रूप में थे, वो बांसुरी बजाते हुए एक तरफ बढ़ गए। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद वातावरण में चारों तरफ शोरगुल सुनाई पड़ने लगा। गाय दौड़ दौड़ करके इधर से उधर, उधर से इधर भागने लगे। जंगल में जो हिंसक पशु थे, बाघ भालू, वो भी भागने लगे। तब थोड़ी देर के बाद ग्वाल बालकों को ऐसा आभास होगा कि ये तो जंगल में चारों तरफ आग लग चुका है, अब कोई रास्ता नहीं है बचने का। कि चारों तरफ जहां देखो भयंकर आग की लपटें उठ रही हैं और बहुत तेजी के साथ वो चारों तरफ से नजदीक आते चली जा रही हैं। अब तो हमारी गायें भी जल जाएंगी और हम लोग भी जल जाएंगे, अब तो कोई उपाय नहीं है, कोई बचा नहीं सकता है। कहते हैं कि वो अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो उठते। तभी उन्हें बाल गोपाल रूप में भगवान कृष्ण की याद आती है। वो दौड़े दौड़े उनके सम्मुख जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि घबराओ नहीं, तुम लोग मेरे सामने केवल बैठ जाओ और सब कुछ भूल जाओ, सारी चिंता छोड़ दो, केवल मेरे सामने बैठ जाओ। सारे ग्वाल बाल अपनी गायों की चिंता छोड़ करके उनके सम्मुख बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान कृष्ण मधुर धुन में बांसुरी बजाते हैं और थोड़ी देर में सारे ग्वाल बाल मस्त हो जाते हैं, पता नहीं है वो कहाँ है। थोड़ी देर के बाद जब
आंखें खोलते हैं तो देखते हैं ये सारा वातावरण शांत हो चुका है, जंगल की हरियाली वैसी ही है, सारा उथल पुथल गायब हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो, ये क्या हो। ये महाभारत की कथा में वर्णन है ऐसा। तो ये कथा क्या संदेश देती है? तो इसी बात को संदेश, जब हम गुरु के सम्मुख होते हैं, अपने गुरु के सम्मुख बैठते हैं, तो फिर हमारे जीवन में हर प्रकार का जो दुख है, हर प्रकार की जो अशांति है, उसका शमन हो सकता है, समाधान हो जाता है और होता भी है। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो ऐसा ही तो अनुभव करते हैं। कितने भी अशांत हो, कितने भी बेचैन हो, थोड़ी देर के बाद हमारे जीवन में हमारे साथ शांति हो जाती, हम शांत हो जाते हैं, शांत अवस्था में चले जाते हैं, सारी बेचैनी समाप्त। तो कितना बड़ा ये अवसर हम लोगों को मिला है। हमें करना क्या है? हमें कुछ देना नहीं है, हमें कोई लेन देन नहीं करना है, बस केवल अपने गुरु के सम्मुख बैठना है, रोज सुबह और शाम केवल बैठना है। इतना करके भी आप देखें, समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी सुविधा आपको प्राप्त है, कितनी बड़ी सुविधा प्राप्त है। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं,